और इसी बीच बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। सफाई कर्मचारी जो है वो नाराज है। मांगे पूरी नहीं होने की वजह से वो नाराजगी दिखा रहे हैं और उन्होंने अब आंदोलन की धमकी दी है। ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ सफाई कर्मी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सैलरी और बोनस देने की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांग में बताया कि हमें ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाई जाए, दिवाली के बोनस के रूप में पूरे 1 महीने की सैलरी दी जाए। आरोप जो है वो लगा रहे हैं कि समय पर उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। काफी नारेबाजी इन्होंने की है। आपकी मांगे क्या है? 3211 कर्मचारी नोएडा अथॉरिटी ने 2017 में ही आदेश रखा कि इनको सबको नियमित किया जाएगा। वो आदेश उन्होंने दबा के रखा हुआ है। दूसरा, यहाँ पे ठेकेदारी जो कि कहीं नामो निशान नहीं है ठेकेदारी का, फिर भी ये लोग बहुत सारी ऐसी बातें हैं। 1000 10,000 रुपए में तनख्वाह मिलती है, जहाँ की पूरा कर्मचारी 3 टारगेट इन्होंने बना के, कोई 10,000 का है, कोई 18,000 का है और कोई 50,000 का है। 50,000 में वही वाला काम करता है, 10,000 वाला भी वही काम करता है। जब सबका सब एक काम है तो सबका। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, हम तस्वीरें तो देख रहे हैं प्रदर्शन की, नाराजगी की कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है क्या? देखिए जीनत, अभी बता दूं आपको कि जो नोएडा प्राधिकरण का जो दफ्तर है उस पर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। इनकी मांग है कि काफी लंबे समय से जो ठेकेदारी प्रथा है वो लागू है, उसी को खत्म किया जाए, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा में इनका आरोप है कि इनसे काम ज्यादा लिया जाता है और उनको तनख्वाह कम दी जाती है। इसको लेके ही आज इनका बड़ा हल्ला बोल प्रदर्शन अथॉरिटी पर किया गया है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस ने तैनात कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ी पैमाने पे ये सफाई कर्मचारी दफ्तर पे पहुंचे हैं। किसी ऐसी अप्रिय घटना ना उसको देखते हुए सुरक्षा तैनात है। साथ ही बता दूं कि काफी लंबी समय से अपनी हड़ताल कर रहे थे, क्योंकि कई बार इस तरह की चीजें सामने निकल के आई थी कि जो ठेकेदारी प्रथा है या फिर जो इनसे जो काम लिया जाता है तो वो अनैतिक रूप से काम लिया जाता है और इनकी तनख्वाह इनके काम के अनुसार नहीं है। तो इस चीज को लेकर कई बार इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं इनसे बात करने को तैयार नहीं है। इनका बार बार कहना होता है कि जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार को ये बोल दिया जाता है अथॉरिटी की तरफ से कि ठेकेदार अपने स्तर से इन सफाई कर्मचारियों से निपटे। तो लेकिन आज इनका जो प्रदर्शन है उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है, जो सफाई कर्मचारी अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो अनिश्चित काल धरने पे बैठ जाएंगे, जिसको लेके जो नोएडा की सफाई व्यवस्था वो भी चरमा सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मांगे पूरी नहीं होती और कोई बात करने नहीं आता तो फिर ये तस्वीर बदस्तूर जारी रहेगी, प्रदर्शन जारी रहेगा। अब आपको दिखाते हैं जर्मनी की तस्वीरें, जहां के फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी और खालिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी दौरान एक भारतीय शख्स वहां से गुजर रहा था। प्रशांत वेंगुलेकर नाम का ये युवक अकेला ही पाकिस्तानियों से भिड़ गया। भारत विरोधी भीड़ के सामने युवक अकेला टिका रहा। प्रशांत ने जब उनका वीडियो बनाना चाहा तो उनमें से एक पाकिस्तानी ने प्रशांत के साथ बदमजाजी की, लेकिन प्रशांत अकेले होने के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिले। एक और वीडियो में देख सकते हैं कि इस भारत विरोधी जुलूस के सामने प्रशांत अकेले तिरंगा लेकर खड़े थे, लेकिन एक भारतीय को अकेले खड़ा देख कुछ पाकिस्तानियों ने प्रशांत को घेर लिया। प्रशांत हिले नहीं और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के नारे लगाते रहे। बाद में पुलिस के दखल के बाद हालात सामान्य हुए। प्रशांत ने कहा है कि वो अब इस मामले को भारतीय दूतावास में भी उठाएंगे। सारे जहां से अच्छा उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के खूंटा घाट के वेस्ट वियर में फंसे युवक को हेलीकॉप्टर की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रायपुर से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से एक युवक को रेस्क्यू किया गया। पानी के बीच पेड़ के सहारे युवक बीते 16 घंटे से फंसा हुआ था और पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि रतनपुर पुलिस और रेस्क्यू टीम जो है घंटों प्रयास करती है और तब जाके उसे सुरक्षित निकाला गया। और उसके बाद रायपुर से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के आने के बाद जो है उसे निकाला गया था और घटना रविवार की सुबह 7 बजे। उधर जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई है। मारपीट में दोनों पक्षों के 6 लोग जो है गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते नजर आ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला बदलापुर थाने के उदयपुर गेलवा गांव का बताया जा रहा है।
उधर आजमगढ़ में 2 दिन से लापता लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। रेप के बाद लड़की की हत्या का शक जताया जा रहा है। परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नाराज ग्रामीणों ने आजमगढ़ बलिया राजमार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया है। मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। उधर पीलीभीत में बच्चों के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले, जमकर मारपीट हुई, हथियार तक चले। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 10 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए पूरनपुर सीएचसी में भर्ती कराया। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उधर सहारनपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत रोजाना शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान रामनगर चौकी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया है, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। चेकिंग के दौरान बिना नंबर की पल्सर बाइक पर 2 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो युवकों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक गोली जो एक बदमाश को लगी, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। रंग की पल्सर थी, बिना नंबर की, संदिग्ध प्रतीत हुई। पुलिस ने रोका, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर जो है फायरिंग करी है। पुलिस ने पीछा किया उनका और बार बार ये पुलिस के ऊपर जो फायरिंग करते रहे, तो पुलिस के द्वारा जो है आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग करी गई। एक बदमाश मौके का फायदा उठा करके भाग गया, जिसकी कॉम्बिंग की जा रही थी, और दूसरा बदमाश जो है जिसको देखा गया तो उसके पैर में चोट लगी है। उधर मथुरा में बेखौफ युवकों ने बियर उधार नहीं देने पर दुकान के सेल्समैन को गोली मार दी है, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। लोगों ने गोलीबारी की खबर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सेल्समैन को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत चिंताजनक देखते हुए मथुरा उसे रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कस्बे के ही रहने वाले युवक ने सेल्समैन से उधार बियर मांगी और मना करने पर उसे गोली मार दी। दाहिने हाथ में काफी गंभीर चोट थी, काफी सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी। राइट आर्म फ्रैक्चर दिख रहा था, बोन जो है उसके लग रहे थे ऐसे कि जो 2 टुकड़ों में टूट गए हैं। जब मैंने मरीज से पूछा तो मरीज ने बताया कि उसे किसी संदिग्ध व्यक्ति ने गोली मार दी जी, और उसके हाथ से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। बात करने की स्थिति में उतनी ज्यादा वो था नहीं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया जिले के कई बाढ़ प्रभावित तटबंधों का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री को मौके पर ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं सुनाई। कृषि मंत्री ने कई ग्रामीणों को शासन स्तर से दी जाने वाली राहत सामग्री भी बांटी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि शासन स्तर से बाढ़ प्रभावित लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। शिकायतों का निस्तारण भी किया जा रहा है। पुलिस वाले क्योंकि नदी के बहुत करीब हैं, तो स्वाभाविक रूप से समस्याएं हैं, लेकिन उसके समाधान करने की दृष्टि से सरकार ने प्रयास किए हैं। लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। उनके जानवरों का के लिए भी यदि बीमारियां हैं तो उनके दवा का इंतजाम कराई गई है। साथ साथ में प्रत्येक प्रभावित परिवार को 5-5 लीटर निःशुल्क मिट्टी का तेल का वितरण किया जाएगा। इसके लिए 5,000 लीटर तेल यहाँ गांव के भीतर आ गया है, जिसका वितरण आज से कल और परसों के बीच में सभी प्रभावित परिवारों को कर दिया जाएगा। निःशुल्क मिट्टी के तेल का वितरण किया जाएगा। जो बाढ़ से अत्यंत प्रभावित लोग हैं, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे सारे लोगों के लिए किट की व्यवस्था की जाएगी। घाघरा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त हूँ परसिया देवार गांव के आसपास इलाके में। यह गांव चारों तरफ से पानी से तकरीबन डूब चुका है। अभी जिला प्रशासन ने एक राहत कैंप लगाया था। आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ ये नदी का पूरा रौद्र रूप देखिए, जहाँ पे ये गन्ने की फसल है पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। हालांकि यहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और नाव की व्यवस्था भी की गई है। तकरीबन 2 किलोमीटर नदी में सफ़र करके मैं इस गांव में पहुंचा था, जहां पे जिला प्रशासन ने एक राहत कैंप लगाया था और लोगों को राहत किट भी दिया। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। खबर जनपद बहराइच से, जहां नेपाली पानी घाघरा नदी में आने से घाघरा नदी उफान पर है और इसकी वजह से बहराइच की 4 तहसील मोतीपुर, नानपारा, महसी, कैसरगंज के 70 गांव जलमग्न हो गए। किसानों की हजारों बीघा जमीन जलमग्न है। ग्रामीणों के घर में 4-4 फीट पानी भर गया है। जलमग्न हुए गांव में लोग अब नाव का सहारा लेकर बाजार जा रहे हैं, अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि गांव में 20 दिन से पानी भरा हुआ है, लेकिन प्रशासन अभी तक बेसुध है। महसी तहसील में खड़े हुए हैं
आप देख सकते हैं कि मैसी तहसील में किस तरीके से घाघरा अपना विकराल रूप दिखा रही है। पूरे गांव में लगभग मैसी तहसील के 65 गांव हैं, उसमें पूरे गांव में जलमग्न है और सभी घरों में लगभग पानी भरा हुआ है। जिला प्रशासन बार बार दावे करता है कि हम राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, मगर लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पा रही है और लोग कई दिनों से भूखे भी हैं गाँव में। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 बहराइच। स्मार्ट सिटी मुरादाबाद नगर निगम के वार्ड 12 में रहने वाले लोगों को पिछले 6 महीनों से अपने घरों के बाहर जमा गंदे नालियों के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। कॉलोनी के लोग नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत करके थक चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। समाजवादी पार्टी के 2 पार्षदों के रवैये की वजह से परेशानी बढ़ चुकी है। दोनों ही पार्षद इस सड़क को एक दूसरे के इलाके का बताकर अपने कोटे से नालियों और सड़क का निर्माण कराने से बचते हैं। जब इस मामले में नगर आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि ना कॉलोनियां ऊंची बन रही हैं, नई कॉलोनियां जो है वो ऊंची बन रही है, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में हो। ग्रेटर नोएडा की सुदीक्षा भाटी की मौत कैसे हुई, आज उस सवाल का जवाब बुलंदशहर की पुलिस ने पुलिस ने दिया भी था। कल पुलिस ने इस केस को शॉर्ट आउट कर लिया है। 10 अगस्त को जब बुलंदशहर में सुदीक्षा का एक्सीडेंट हुआ तो उसके परिवार वालों ने कहा कि रास्ते में लड़की से छेड़खानी हुई। परिवार ने ऐसा कहा, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो क्या वाकई छेड़खानी हुई थी या फिर सुदीक्षा के चाचा झूठी कहानी कर रहे थे? लेकिन भला अपनी ही भतीजे की मौत की झूठी कहानी कोई क्यों गढ़ेगा? इन उलझे हुए सवालों का जवाब देखिए। तो कहीं से भी इस बात को कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि प्रकरण में कोई छेड़खानी जैसी बात। उसकी मौके पे ही मौत वहाँ पे हो गई है, तो ये मनचलों की वजह से ये घटना। छेड़छाड़ की थ्योरी पे कहीं कोई दम नहीं मिला, कुछ साक्ष्य नहीं मिला। आपके सामने सारे गवाह हैं। 2 किलोमीटर के करीब उन्होंने हमसे कभी आगे कभी पीछे ऐसे करते, बाइक को निकाला कभी आगे कभी पीछे। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम दीपक सोलंकी है और जो दूसरा व्यक्ति है जो पीछे बैठा हुआ था राजू कुप्पू लल्लू है, जो मजदूर है, चिनाई का काम करता है, 56 वर्ष। सुदीक्षा भाटी की मौत कैसे हुई? क्या मनचलों की वजह से होनहार बिटिया की मौत हो गई? लापरवाही में चली गई लड़की की जान? बुलंदशहर पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है। आज हम सुदीक्षा भाटी की मौत, हादसा और छेड़छाड़ की थ्योरी से पर्दा उठाएंगे।
क्योंकि बुलंदशहर पुलिस दावा कर रही है कि उसने केस को सॉर्ट आउट कर दिया है। हम लोगों ने सही शिनाख्त कर ली, कई हजार लोगों से पूछताछ किया, इसके फोटोग्राफ दिखाए। हमारी लगभग 12 से अधिक टीमें अनवरत ये विभिन्न सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त जो फुटेज थे उनको लेकर के, क्योंकि ये आइडेंटिफाइड था कि यही बुलेट सवार है जिससे दुर्घटना हुई है। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई, क्योंकि दबाव बुलंदशहर पुलिस पर था और आरोप ये थे कि मनचले छेड़खानी कर रहे थे, इसलिए उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। सुदीक्षा के परिवार वालों ने एफआईआर में एक बात लिखवाई थी कि बुलेट सवार उसका पीछा कर रहे थे, लिहाजा पुलिस ने बुलंदशहर में जितनी भी बुलेट थी उनकी डिटेल खंगाली। तो एफआईआर में बुलेट मोटरसाइकिल 1-2 बार बाइक के आगे पीछे करना ये लिखा गया है। हमारी जांच इस संबंध में थी कि हमको सबसे पहले ट्रेस करना था कि वो बुलेट सवार कौन है, और ये बहुत कठिन काम था क्योंकि जनपद में 10,719 बुलेट कुल हैं। पुलिस ने सभी बुलेट मालिकों के मोबाइल नंबर लिए और हादसे वाले दिन बुलेट मालिक की लोकेशन क्या थी इसकी पड़ताल की। छानबीन में सीसीटीवी कैमरों ने पुलिस की बहुत मदद की। उस इलाके के उन सभी कैमरों को खंगाला गया जो सड़क के आसपास थे और इसी में पुलिस को वो शख्स दिख गया जिसकी बुलेट से सुदीक्षा की बाइक टकराई थी। वो 8:25 पे भूर चौराहे के पास स्थित एक प्लूटो हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा है, उस कैमरे में पहली बार दिखाई पड़ी। इसके बाद हमें तलाश थी एक बुलेट सवार की जो उस रास्ते से गुजरा हो। इस लड़की के बाद काफी देर तक कोई बुलेट सवार उधर से आता हुआ नहीं दिखा, तो हम लोगों ने इसके पहले का सीसीटीवी फुटेज खंगाला। 8:25 के पहले का 8:17 पर एक बुलेट सवार अकेला सिंगल उस रास्ते से उस पॉइंट से होके निकला। जिस बुलेट सवार पर आरोप लगे थे वो पहले तो अकेला निकलता है, लेकिन बाद में आगे किसी गली में जाकर एक शख्स को बैठाता है और फिर वहां से निकल जाता है। इसके बाद जो फुटेज मिला है उसमें बुलेट सवार लड़की की गाड़ी से 4 मिनट आगे निकलता है। इसके बाद वो पेट्रोल लेने के लिए एक पंप पर रुकता है। संभवतः इनके बीच 1 किलोमीटर की दूरी रही होगी। इमिलिया के बाद एक पॉइंट और आता है बाबा रोड़ी की दुकान, जहां पर मोटरसाइकिल सवार जो मृतका का भाई था उसके द्वारा बताया गया था कि बुलेट सवार किसी को हाथ हिला रहा था। उस पॉइंट पर भी बुलेट सवार लड़की से आगे था, क्योंकि हाथ हिलाते हुए देखना तभी संभव है जब हम किसी के पीछे चल रहे हैं। यानी कि अभी तक ये बात कहीं से भी साबित नहीं हो रही थी कि बुलेट वाले लड़की से छेड़खानी कर रहे थे, क्योंकि हर फुटेज में वो सुदीक्षा की बाइक से आगे चलते हुए दिखाई दिए। पुलिस की थियरी ये कहती है कि बुलेट वाला लगभग 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और सुदीक्षा की बाइक की स्पीड भी कम नहीं थी, क्योंकि पेट्रोल पंप के बाद हर लोकेशन से बाइक सवार 1 मिनट आगे चल रहा था और लड़का जो बुलेट से था वो 1 मिनट आगे चल रहा था। बच्ची जो मोटरसाइकिल पर अपने भाई के साथ थी वो 1 मिनट पीछे चल रही थी। इसी तरह क्रमशः एमपी ट्रांसपोर्ट, पंकज की परचीन की दुकान और इमिलिया गांव, इन स्थानों तक ये दोनों लगभग एक रफ्तार में 1-1 मिनट के अंतराल पर एक दूसरे के पीछे देखे गए, जिनमें बुलेट सवार अनवरत आगे था। लड़की से छेड़खानी नहीं हुई इसकी बात पर बल देते हुए पुलिस ने कहा कि लड़की के भाई का दावा ही गलत है, जिसमें वो कह रहा था कि बुलेट उसके पीछे थी। इमिलिया के बाद एक पॉइंट और आता है बाबा रोड़ी की दुकान, जहां पर मोटरसाइकिल सवार जो मृतका का भाई था उसके द्वारा बताया गया था कि बुलेट सवार किसी को हाथ हिला रहा था। उस पॉइंट पर भी बुलेट सवार लड़की से आगे था, क्योंकि हाथ हिलाते हुए देखना तभी संभव है जब हम किसी के पीछे चल रहे हैं। बुलंदशहर पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि लड़की से छेड़खानी नहीं हुई थी, तो फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर छेड़खानी नहीं हुई, सुदीक्षा के घर वालों ने ऐसी कहानी क्यों गढ़ी? अब उसके चाचा का क्या मोटिव रहा होगा ये पता नहीं है, लेकिन हाँ ये संभव है जो लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था जिससे दुर्घटना हुई वो नाबालिग है और उसके पास डीएल भी नहीं है, तो ऐसा संभव है कि उसी से बचने के इरादे से चाचा को गाड़ी चलाने की बात कही है। इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं है, लेकिन संभव है कि नाबालिग बेटे को बचाने के लिए लड़की के चाचा ने ऐसी कहानी गढ़ी हो। एक बात तो साफ हो गई कि जिस वक्त हादसा हुआ तो बाइक सुदीक्षा की चाचा नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई चला रहा था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी हर जगह सुदीक्षा का भाई ही बाइक पर दिख रहा है। और सबसे अहम कड़ी ये कि सुदीक्षा के चाचा हादसे के वक्त दादरी में थे। सबसे पहले जो हमारी जांच में निकल के आया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतका के चाचा सत्येंद्र भाटी द्वारा मोटरसाइकिल चलाना अंकित किया गया था, लेकिन
मौके पर सत्येंद्र भाटी द्वारा मोटरसाइकिल चलाना नहीं पाया गया। मोटरसाइकिल उसका भाई, चचेरा भाई लड़की का निगम भाटी चला रहा था। चाचा की लोकेशन उस समय अपने घर के टावर में थी, दादरी, जहां के रहने वाले हैं। सुदीक्षा भाटी की मौत 10 अगस्त को हुई थी। वो अपने चचेरे भाई के साथ मामा के घर जा रही थी और रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। बुलेट सवार ने बाइक इसलिए नहीं रोकी थी कि वो सुदीक्षा से छेड़खानी कर रहा था, बल्कि उसके सामने एक बुग्गी गाड़ी आ गई और इसीलिए उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा लिया। एक ऑटो रिक्शा आके रुका, उस ऑटो रिक्शा की वजह से बुलेट सवार ने इमरजेंसी ब्रेक लिया और ठीक 10 या 15 सेकंड पीछे वो लड़की रही होगी, जो हम लोगों का आकलन है टाइमिंग का, और वो तत्काल आकर के उसकी बुलेट सवार के पिछले हिस्से में टकराई, जिससे बुलेट पर पीछे बैठा हुआ बुजुर्ग व्यक्ति जो 56 साल की उम्र का है और राजमिस्त्री का काम करता है, इसके दाहिने हाथ की उंगलियों में काफी चोट भी आई थी और बच्ची गिर गई। हेड इंजरी की वजह से उसकी मौके पर। पुलिस ने उस बुग्गी वाले को भी पकड़ लिया है, चश्मदीद से पूछताछ भी की है और ये साबित कर दिया है कि ये सिर्फ हादसा है, छेड़खानी का इससे कोई वास्ता नहीं है। अब बात आती है कि अगर ये सिर्फ हादसा था तो फिर बुलेट सवार को गिरफ्तार क्यों किया गया? जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम दीपक सोलंकी है और जो दूसरा व्यक्ति है जो पीछे बैठा हुआ था, राजू पुत्र लल्लू है, जो मजदूर है, चिनाई का काम करता है, 56 वर्ष। राजू की गिरफ्तारी का लक्ष्य केवल एक मात्र ये है कि राजू ने भी साक्ष्य को छुपाने का काम किया, उसमें सहयोगी की भूमिका अदा की। बुलेट सवार एक शख्स राजमिस्त्री है, हादसे में उसको भी चोट लगी। इस एक्सीडेंट के बाद इन्होंने बुलेट को छिपाने के लिए उसका कायाकल्प कर दिया। अपने मालिक के यहाँ जहाँ वो काम करता है छुपा के रखा था। अगले दिन 12 तारीख को उसने पूरी मोटरसाइकिल को लेमिनेट करा दिया। उसके पहिए जो थे जिसमें तीली लगी हुई थी उसको निकाल करके 3 डंडियों वाली जो एलॉय व्हील होती है उसको लगवा लिया। पीछे का नंबर प्लेट जो टेढ़ा हो गया था उसे हटा करके नई नंबर प्लेट लगा दी और साइलेंसर निकलवा दिया। पुलिस की इस पूरी थ्योरी से एक बात तो साफ हो गई है, सुदीक्षा की मौत हादसे में हुई और यह हादसा छेड़खानी से नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुदीक्षा की जान बच सकती थी? तो उसका जवाब ये हो सकता है कि अगर बाइक सवार सुदीक्षा और उसका नाबालिग भाई हेलमेट लगाए होते तो शायद जान बच जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।